हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लास 11। उसमें हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लास्टिड। और आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम टू टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। 70S की भी सब यूनिट होती है और 80S की भी सब यूनिट होती है। 70S की जो सब यूनिट होती है वो 50+30S होती है, जबकि 80S की होती है 60S एंड 40S। जो एस है ना, इसे सिडबर्ग यूनिट बोलते हैं। ये एक्चुअल में होता है कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है ना, मतलब इनकी सेडिमेंटेशन रेट क्या है उसी के ऊपर डिपेंड होता है ये यूनिट। मतलब इनको आप प्लस नहीं कर सकते कि 50+30 तो 80 हुआ है, 60+40 तो 100 हुआ है, तो 80S कैसे नहीं। ये तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ठीक है ना, ये अलग चीज है। तो जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S मिलता है, जबकि उसके साइटोप्लाज्म में 80S मिलता है, ठीक है ना। जैसे ये सेल है, इसके अंदर है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है ना, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दें तो बाहर के सेल में जितना भी सेमी लिक्विड मटेरियल होता है ना लिविंग, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलता है वो 80S टाइप का मिलता है, ठीक है ना। और 70S किसमें मिलता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, स्मॉलर होता है और एक लार्जर होती है। ये 200 यूनिट होगी। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैरेडे। जो जॉर्ज पैरेडे थे उन्होंने इनकी खोज की थी एक कण के रूप में। मतलब इनमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये नेकेड होते हैं, ठीक है ना, कण के रूप में मिलते हैं। और इनको जब देखा गया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इनको देखा जा सकता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। दे आर कंपाउंड राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम है वो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बनते हैं, प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता। The eukaryotic ribosome are 80S while the prokaryotic ribosome are 70S, ठीक है ना। 70S प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, जबकि 80S यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। The two subunit of 80S ribosome are 60S plus 40S, मतलब 60S plus 40S। ये तो होते हैं यूकैरियोटिक सेल की सबयूनिट, मतलब एक स्मॉलर सबयूनिट और एक लार्जर सबयूनिट। 2 यूनिट होती है इसकी। और जो मैग्नीशियम आयन होता है ना, इसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वाइल्ड डेट ऑफ 70S राइबोसोम आर 50S एंड 30S। 70S राइबोसोम के होते हैं 50S एंड 30S। एस फोर होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ये है एस फोर स्वेडबर्ग यूनिट। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब इनके सेडिमेंटेशन के रेट के ऊपर ही इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इट इज इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है ना। मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, साइज ज्यादा है, मतलब जो हैवी है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। साइज और डेंसिटी दोनों अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं जिसका साइज बड़ा हो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है। डेंसिटी होता है मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, मतलब मास पर वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। मतलब कितनी चीज कितने वॉल्यूम में है, ठीक है ना। जैसे एक क्लास है, ये क्लास है, ये फिक्स है, इसका साइज फिक्स है क्लास का। इसमें 50 स्टूडेंट है या 30 स्टूडेंट है, तो डेंसिटी ज्यादा कब है? जब 50 स्टूडेंट है, ठीक है ना। वॉल्यूम तो मतलब डेफिनेट है, लेकिन डिपेंड कर रहा है उसके मास के ऊपर। मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज ऑफ टू सब यूनिट। ये दो सब यूनिट है जिसके बनी होती है ना, ये 60S 40S 50S 30S, ये सब यूनिट है। और जो मैग्नीशियम आयन है इनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने पढ़ा राइबोसोम के बारे में। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको याद रखना है।
मतलब 70s और 80s टू टाइप का राइबोसोम होता है। 70s प्रोकैरियोटिक और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, जबकि 80s यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है। और जो 80s उसकी दो सब यूनिट होती है, 60s एंड 40s। और 70s की दो सब यूनिट होती है, 50s और 30s। तो एस पर स्वीडबर्ग यूनिट होता है। ठीक है बच्चों। इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है मैग्नीशियम आयन। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।